हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ्स बाय कामेसर चैनल में स्वागत है। आपको पता है आप लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है मैथ्स बाय कामेसर। तो आप यूट्यूब पर जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं आपके लिए रोजाना एक वीडियो डाला करूँगा। तो आज का अपना एक टॉपिक ले लेते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। आज मैं आपको वर्ग सिखाता हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल से सिखाते हैं और बहुत ज्यादा सिखाएंगे आज आपको। और मैं आज आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर के 1000 तक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इतने बहुत होते हैं, इससे ज्यादा कभी भी आपके में नहीं पूछे जाते। तो 1 से लेकर के 1000 तक बहुत वर्ग होते हैं, जिसे आप सीख पाओगे। जैसे इधर देखो, जैसे आपको 1 से लेकर के और 30 तक, ये तो आपको याद करने ही करने, क्योंकि ये नॉर्मली होते हैं, इतने तो किसी बच्चे को याद होने ही चाहिए, है ना। तो आपको 1 से लेकर के 30 तक तो अपने आप याद करने ही करने। उसके बाद जितने भी होते हैं 1 मतलब 30 से लेकर के 1000 तक, वो मैं भी आपको सिखाता हूँ। और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी सरल भाषा में आपको सारे सिखाते हैं, है ना। जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 56 का वर्ग। अब बताओ इसे आप कैसे निकालोगे। देखो आप कैसे करते हो, अगर ये वर्ग लग रहा है तो इसका मतलब होगी इसकी पावर 2, तो इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसे 2 बार लिख सकते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 होता है 36, मतलब 6। बताओ 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, और 30 60, और 60 और 3 63। तो आपकी यहां से कितनी आ जाएगी, 6। बताओ 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 25, 25 और 6 31। तो आपका इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 56 का 31 36। क्लियर है। ये तो आपका एक मेथड हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हो, जो अभी पहले आप जैसे भी निकालते हो। और कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं इस फॉर्म को ऐसे लिखूं, जैसे आप निकाल रहे हो 56 का वर्ग, यानी 56 का वर्ग निकाल रहे हो आप। और 56 का वर्ग अगर मैं कहूँ आपको, फिर इसे आप ए मान लो और इसे आप बी मान लो। क्लियर है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है आपको। आप इस वाले को ए मान लो और इसे बी मान लो। क्लियर है। तो आप देखो इसे कैसे लिखो, आपको a + b का होल स्क्वायर पता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। a² + 2ab + b²। बोलो ये सभी को पता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब देखो इसको इसी की फॉर्म में, और लेकिन कहां से, पीछे से। बताओ b, और b कितना है 6, और 6 का वर्ग होता है 36, और 36 का मतलब 6 हासिल 3। फिर 2ab मतलब 5 का 30, और 30 दूनी 60, और 60 और आपकी यहां से 3 थी तो कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर है। बताओ b² मतलब 25, और 25 और 6 31। बोलो इतना आपको समझ में आया, आप इस चीज को समझ पा रहे हो, या इससे मैं आपको भी डाउट है। चलो और थोड़ा डीपली समझाते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, हमें निकालना था 56 का वर्ग निकालना था। क्लियर है। देखो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाले का वर्ग क्या होगा, 36, 36 का 6। बताओ अब हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 5 का 30, और 30 दूनी 60, और 3 63। अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाले का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और 25 और 6 31। बोला आप इस चीज को अभी समझ पाए या नहीं, या इसमें भी आपको कोई डाउट है। मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बात है। तो आप इसे समझ पा रहे हो कि मैं इतना समझता हूँ
तो थोड़ा आगे चलते हैं और अच्छी तरह से आपको और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखो अभी आपको सिखाते हैं 75 से 125 तक वर्ग। आप देखो जैसे मैं आपके सामने देखो कुछ लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 104, इसका मुझे वर्ग निकालना है और लिख देता हूं मैं आपके लिए 109 का वर्ग, 112 का वर्ग, 116 का वर्ग। मेरे ख्याल से इतने बहुत होंगे समझाने के लिए। जैसे देखो मुझे 104 का वर्ग निकालना है। देखो जो मैंने आपको सिखाया आप उससे भी कर सकते हो। कैसे भी बताओ, आप 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 का मतलब 6। अब आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 4 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा 40, 40 गुण 80 और 80 और 1 81। बताओ 10 का वर्ग 100 और 100 और 8, बोलो क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें आपको सबसे बेस्ट सिखाना है, ना कि कोई लेंदी तरीका है। जैसे 104 का हमें वर्ग निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, हम इसे निकालते हैं 100 का 20 मान करेंगे। आपको 20 कितना मानना है 100, 120 मान के आपको 75 से लेकर 125 तक जब भी वर्ग निकालना है, तो आपको 20 कितना मानना है उनका 100। क्लियर है। और देखो 100 कैसे मानना है, जैसे आपको ये दिख रहा है 104, कितना दिख रहा है 104। आप ये बताओ ये 104 100 से कितना ज्यादा है। आप लोग कहोगे सर ये 4 ज्यादा है। अगर ये 4 ज्यादा है तो आप लिख दो कि 4 का वर्ग, क्योंकि 4 ज्यादा था। क्लियर है। अब ये बताओ, अब जो आपका ये ज्यादा होता है इस संख्या में उसी को प्लस कर दो, 104 प्लस 4। बोलो कोई डाउट। तो आप इसे लिख पाओगे 4 का वर्ग होता है 16 और 104 और 4 होता है 108। बोलो आप इस चीज को समझ पाए या नहीं। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये बताओ ये कितना लिख रहा है 109, कितना लिख रहा है 109। बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है। आप लोग कहोगे सर ये 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 9, तो आपको 9 का क्या करना है वर्ग करना है। और ये बताओ ये कितना है 109, आपको 109 लिख दीजिए, जो आपकी संख्या बनी और जो आपने इधर लिखा है उसे प्लस। कोई डाउट। मेरे ख्याल से आप कितना समझ पा रहे हो, तो आप कर सकते हो इसे। बताओ 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 109 और 9 होता है 118। तो आपका आंसर कितना होगा 11,881। बोलो आप लोग इतना समझ पा रहे हो या नहीं, या अभी भी आपको कोई डाउट है। मेरे ख्याल से आप इतना समझ पा रहे होंगे। थोड़ा और ले चलते हैं आपको आगे। 100 जैसे आपके सामने लिखा है 112, बताओ 100 से कितना ज्यादा है। अब थोड़ा स्पीड चलते हैं। आप कहोगे सर 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग होता है 144। क्लियर है। और बताओ अगर देखो 112 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो आपका हो जाएगा 124। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा हम 2 वर्ड लेते हैं आगे। कितने वर्ड लेते हैं 2। तो बताओ 44 तो लिखना है, जो भी यहाँ बचता है इसे यहाँ ऐड कर दो, यानी प्लस कर दो। बताओ 4 और 1 कितना होगा 5, आगे का एडिट तो कितना होगा 12,544। क्लियर है। और थोड़ा आगे समझाते हैं। जैसे आप ये बताओ ये कितना है 116, 100 से कितना ज्यादा है। आप लोग कहोगे 16 ज्यादा है, तो आपको 16 का वर्ग आपको याद होगा। देखो क्या है 16 का वर्ग होता है 256, तो आप लिखो 256। क्लियर है। और इसमें 16 ही जोड़ देंगे, जितना आप वर्ग करते हो उतना ही आपको प्लस कर देना है। तो बताओ 16 जोड़ दोगे तो आप कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। आप कुछ मत करो, इस 2 को इसमें ऐड करके एज इट इज लिख दो। जैसे बताओ इधर 56 है, बताओ 2 और 2 कितना होता है 4 और 30।
बोलो अभी आप इतना समझ पाए या नहीं, या अभी भी आपको कोई डाउट है? तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ चुके हो और इतना आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे। थोड़ा और आगे चले, चलो एक और तो लिख देते हैं, थोड़ा और आगे चले। 121 इसका निकाल, इसका वर्ग निकाल। बताओ आप क्या करोगे? 100 से कितना ज्यादा है? 21। तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441। क्लियर है? बताओ इसमें अगर मैं 21 ही ऐड कर लूं तो 142। बोलो क्लियर है? बस आपको इसमें ऐड करके लिख दीजिए 1464। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बताओ आप लोग इतना सीख पाए? अभी मैंने आपको कितना सिखाया? 100 से लेकर 125 तक। बाकी जो भी बचे हुए हैं वो आपको अपने आप करके देखने। क्लियर है? थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको 100 से लेकर के 121 तक वर्ग सिखाया। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब थोड़े 100 से नीचे चलते हैं, क्योंकि मुझे 75 से 125 तक पूरे करने हैं। 100 से नीचे चलते, जैसे मैंने लिखा 99, इसका वर्ग निकालना है। क्लियर है? और आपको 92 का वर्ग निकालना है। क्लियर है? और आपको 87 का वर्ग निकालना है। 85 का वर्ग निकालना है। चलो एक लिख दो, 94 इसका वर्ग निकालना है। और आप जैसे बचे हुए वो आपको खुद करने होंगे। चलो आप इधर देखो, ये बताओ हमें बेस क्या मानना है? 100। क्या मानना है? 100। तो आपको यही देखना है। देखो यहाँ तो हम ये देख रहे थे 100 से कितना ज्यादा है, बस यहाँ आपको ये देखना है ये 100 से क्या हुआ? कम हुआ। तो 100 से कितना कम है? तो आप लोग सारे लोग कहोगे कि सर एक कम है, तो एक का हमें क्या कर देना? वर्ग कर देना है। और बताओ ये संख्या कितनी? 99। तो इस बार एक को क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस। तो आप लिख दोगे एक का वर्ग क्या होता है? 1। लेकिन हमेशा हम कितने अंकों में लिखते हैं? 2 अंकों में। आप लिख पा रहे होंगे 9 को हमने क्या लिखा? 81। 4 को 16। क्लियर है? देखो 144 को 44। हमेशा हम कितने वर्ड लिखते हैं? 2 वर्ड। तो बताओ एक का वर्ग होता है 1, लेकिन एक नहीं 2 वर्ड लिखने हैं। तो बताओ एक का वर्ग लिखोगे 0 1। कोई ये मत कर देना ये 1 0। क्लियर है? कभी भी ऐसे नहीं लिखते। तो हम क्या लिखेंगे? 0 1। क्लियर है? इन दोनों को बताओ, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 98। तो आपका आंसर होगा 9801। बोले कितना समझ पाए? आपको, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा। क्लियर है? जैसे आप देखो यहाँ देखो, बताओ ये कितना कम है 100 से? आप कहोगे सर 8 कम है। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। क्लियर है? बोले कितना समझ पाए? और बताओ अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूं, चलो एक बार और लिखते हैं 92 माइनस 8। क्लियर? क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और इसी 8 को यहाँ से माइनस करना है। तो बताओ ये हो जाएगा 64। और यहाँ से आप 8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 84। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना होगा? 8464। बोले इतना आप लोग समझ पाए? थोड़ा और समझते हैं। देखो अब थोड़ी फास्ट चलेंगे। बताओ ये कितना कम है? आप बोलोगे सर ये 13 है। और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। बोलो क्लियर है? अगर मैं इससे 13 माइनस कर दूं तो आप बोलोगे शायद 74 बचेगा। कितना बचेगा? 74। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बस आपको इसे यहाँ पर क्या करना है? प्लस। तो बताओ ये हो जाएगा 75 69। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग सारे समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। थोड़ा और आगे 85 का आप कैसे करोगे? तो मुझे पता है कि ये 100 से कितना कम है? 15 कम है। 15 का वर्ग होता है 225। अगर इसमें से मैं 15 माइनस कर दूं तो बताओ कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 70 बचेगा। कितना बचेगा? 70। तो आप लिख पाओगे 72 25। बोलो क्लियर है?
ऐसे आप आगे सुनो। बताओ ये कितना कम है, 6 का वर्ग 36 होता है, और इससे ही अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा, 88। तो आप लोग बताओ इतना आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, या मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा पाया या नहीं। आप 10 सेकंड देख सकते हो इन सारी चीजों को और एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। तो अभी आप क्या तक चैप्टर से लेकर के 125 तक वर्ग आप सीख चुके होंगे। क्लियर है? थोड़ा और समझाते हैं आपको। देखो अब हम लेते हैं 30 से 75। क्लियर है? 30 से लेकर के 75 तक, 75 तक। क्लियर है? लेकिन इस बार देखो हमें, देखो बताओ, इस बार हम बेस टू 100 नहीं ले सकते, क्योंकि 100 बहुत ही दूर पड़ जाएगा भाई, मतलब बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, जोड़ घटाओ में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इस बार हम बेस क्या मान लें, 50। क्या मान लें, 50। क्लियर है? 50 मान के बेस करते तो वही 2 पार्ट और बांट लेते हैं। पहले हम 50 से ऊपर सीखेंगे, फिर 50 से नीचे। जैसे आप ये बताओ, मैं लिखता हूं सबसे पहले 53 का, 58 का, 64 का, 68 का। क्लियर? ओके। चलिए आप ये बताओ कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे सर ये 50 से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। बताओ अगर ये 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 3 का वर्ग। क्लियर है? और इस बार आपको कुछ नहीं करना, इसी चीज को देखो 50 से ज्यादा है तो हमेशा क्या करते, ज्यादा होगा जब क्या करेंगे, प्लस। क्लियर है? लेकिन देखो आपको इस बार प्लस किस में करना, 50 में नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और वो क्यों नहीं करना वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्लियर? क्योंकि हमें बहुत लंबे तक जाना है, कितने तक जाना है, 1। क्लियर है? तो इसे आप बाद में समझाएंगे। तो हमें ये करना है 25 में प्लस, कितने में, 25। क्लियर है? आप बताओ 3 का वर्ग कितना होता है, 0 9, और 25 में 3 जोड़ दिए जाएंगे तो 28। कोई डाउट? मेरे ख्याल से आप इतना समझ पा रहे होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इस बार 50 बेस हमने 50 को लिया है, लेकिन आपको ऐड किसमें करना है, 3। बोले इतना समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ पा रहे हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो यहां बताओ 8 का वर्ग कितना होगा, 64, 64 होगा। बताओ, और हमें 8 ही प्लस करना है, लेकिन 8 प्लस किसमें करना है, 25 में। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हो, 33, 64। बोलो क्लियर है? और समझते हैं। बताओ ये आपको कितना, 50 से कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर 14 ज्यादा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 14 का वर्ग। तो आपको 14 का वर्ग मुझे लगता है याद हो गया होगा, जैसे याद नहीं हो तो आप यहां से भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही लिख रखा 196। और बताओ अगर मैं 14 ही प्लस कर दूं, लेकिन किसमें, 25 में, आप लिख दो 25 प्लस 14। क्लियर है? तो आप लिख पाओगे कि सर ये हो गया 39 और ये 106। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है हमने कितने डे लिखते हैं, 2, तो इस 1 को यहाँ प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, 40, 96। बोलो आप कितना समझ पा रहे हो? और सुनो इसको लिखते हैं। बताओ ये कितना ज्यादा है, 18, और 18 का वर्ग कितना होता है, 324। क्लियर है? चलो, और 25 में ही अगर हम 18 ऐड कर दें तो आप लिख पाओगे 43। क्लियर है?
तो आप देख पा रहे हो कितना होगा 43। बताओ बस आपको 3 प्लस कर देना है। बोलो क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप इतना सीख पा रहे होंगे, क्या आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप कहां से 50 से लेकर के 75 तक आप कर सकते हैं। क्लियर? एक और करके देखना, सभी का 72 का। क्लियर है? तो बताओ 50 से कितना ज्यादा दिख रहा है आपको 22, और 22 का वर्ग कितना होता है 484। कोई डाउट? अगर मैं 22 ही ऐड कर दूं कितने में 25 में, तो आप लिख पाओगे कितना लिख पाओगे 47। बस ये 4 को ऐड करना था आपको, तो कितना हो जाएगा 5184। कोई डाउट? मेरे ख्याल से आप लोग सारे इतना कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, और अब आपको मैं सिखाता हूँ 50 से डाउन नीचे सिखाता हूँ। जैसे आपको निकालना होगा 46, थोड़ा इधर देखिए। इतने सौ कर लोगे ना इतना। देखो आप ये बताओ, अब देखो थोड़ा जल्दी करते हैं, इतना टाइम नहीं लेते, बहुत जल्दी करते हैं। देखो कितने जल्दी आप लोग कर पाओगे। जैसे आप बताओ 50 से कितना कम है, आप लोग कहोगे 4 कम, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। कितना होता है 16। आप ये बताओ अगर मैं 25 से, आपको हमेशा कितने 25, जब जब आप 50 का बेस लोगे तो आपको किससे 25 को देखना है। क्लियर? अगर मैं इसी 4 को 25 से माइनस कर दूं तो कितना लिख पाऊंगा 21। तो आपका वर्ग कितना हो जाएगा 21 16। आप यहाँ बताओ कितना है 42, मतलब 8 कम है, 8 का वर्ग कितना होगा 64। अगर मैं 8 ही माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 17। बोलो क्लियर है? कर पाओगे ना? थोड़ा और समझो। बताओ ये कितना का 9 का वर्ग कितना होता है 81 81। अगर मैं 9 ही माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कोई डाउट? कर लोगे? और बताओ ये कितना है 38। बताओ अगर 50 से कितना का 12, और 12 का वर्ग होता है 184। आपको एक को नहीं लेना, हमेशा कितना 2। क्लियर है? अगर मैं 12 ही माइनस कर दूं तो कितना आएगा 13, और लेकिन एक हमने छोड़ दिया था उसे प्लस कर 14। कोई डाउट? आगे देखते हैं। क्लियर है? बस ये कितना लग गया 36। बताओ कितना कम 14 का वर्ग 196। क्लियर है? एक हम बाद में रखें। बताओ अगर मैं 14 ही माइनस कर दूं तो कितना है 11, और एक छोड़ दिया था तो 1296। बोलो आप लोग सारे लोग इतना कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आप सारे लोग इतना अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सारे लोग इतना कर लोगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा इतने में। तो हम अभी तक कहां तक सीख पाए? हम सीख पाए, आप 25 से मान लो, इसे 30 मत मानो, 25 से मान लो, क्योंकि मैं ये सब 25 तक काम करेगा। तो 25 से लेकर के, और मैं आपको 175 तक सिखा चुका हूं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोग 25 से लेकर 175 में मुंह जबानी सॉल्व कर पाओगे। कुछ ये सर कह रहे हो सर अभी हम नहीं सीख पाए। देखो एक बार और सिखाने की कोशिश करते हैं, और इस बार मैं इतने धीमे नहीं चलूंगा। क्लियर है? थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि चीजों को थोड़ा जल्दी से खत्म करना है। जैसे देखो मैं लिखता हूं आपके लिए 91 का वर्ग। क्लियर है? तो आपको ये देखना है कि बताओ ये किसके नजदीक आ रहा है। ये 100 के नजदीक आ रहा है। 91 कितने के नजदीक है 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। बताओ 100 से कितना कम है 9 कम है। 9 का वर्ग 81 होता है। अगर मैं इसी में से 9 बता तो आप कहोगे सर 82 बचेगा। क्लियर है? कर पाओगे? और मैं आपसे कहूं कि बताओ 118। बताओ 18, ये बताओ 118 किसके नजदीक होगा 100 के नजदीक होगा। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा 18, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। आप 3 को बाहर में रखिएगा। क्लियर है?
अगर मैं इसमें 18 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 138। ये 138 और 3 141। कोई डाउट? बोलो इतना आप लोग समझ पा रहे हो? 18 दूनी 36 कितना होगा 139। क्लियर है? और देखो जैसे मैं भी आपके सामने लिखता हूं 88 का उत्तर। बोलो क्लियर है? बताओ ये 100 से कितना कम है 12 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। एक को बाद में रख लेंगे। अगर मैं इसमें से 12 माइनस कर दूं तो 76 76 और 1 77। क्लियर है? और जैसे मैं आपसे कहूं 59 इसका वर्ग निकालते हैं। क्लियर है? तो बताओ 50 से कितना ज्यादा था 9 ज्यादा है। चल बताओ 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। और 25 में अगर मैं 9 ऐड कर लूं तो आप कहोगे सर 34 होता है। बोलो कोई डाउट है? तो आप लोग इतना सब समझ पाए होंगे। थोड़ा और जैसे मैं लूं 43 का वर्ग। क्लियर है? इसे करते हैं। जैसे बताओ ये कितना कम है 7 का है तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। अगर मैं 25 से 7 माइनस कर दूं, क्लियर है, 25 से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो आप लिखोगे 18। बोलो कर दोगे? तो मेरे ख्याल से आप सारी चीजों को बहुत जल्दी से कर पाओगे और आप आंसर भी मुंह जमा नहीं दे पाओगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी टाइम लगेगा इसमें। आप बहुत जल्दी चीजों को समझ पाओगे और आंसर दे पाओगे। क्लियर है? तो यहां से आगे आप थोड़ा और आपको थोड़ा आगे सिखाते हैं। यहां तक आप सारे लोग सीख चुके होंगे। थोड़ा और सिखाते हैं। जैसे मैं कहूं आपके लिए जैसे 5 का, मैं आपसे कहूं 25 का, मैं कहूं आपके लिए 35 का, मैं कहूं आपके लिए 55 का, मैं कहूं आपके लिए 65 का, मैं कहूं आपके लिए 95 का, मैं कहूं आपके लिए 115 का। बोलो क्लियर है? देखो अब हम लेते थे पीछे क्या है 5 हर। अब मैं आपको थोड़ा 5 का रूल समझाता हूं। ये क्या दिख रहा है आपको हर जगह 5 दिख रहा है। जब जब ये लास्ट में 5 मतलब 5 आ जाता तो आपके लिए चीजें और ही सिंपल हो जाती है। कैसे? जैसे आप ये बताओ 5 और 5 का कितना वर्ग होता है? आप कहोगे सर 25 होता है। कितना होता है 25। आप ये देखो ये क्या दिख रहा है 5 तो आप कहोगे सर 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। लेकिन आपको ये आगे क्या दिख गया 2। क्या दिख गया 2। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना 2। अगर मैं कहूं आपसे 2 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर 3 होती है। कितनी होती है 3। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी, तो आप देख रहे हो 25 का वर्ग कितना होता है 625। यहां देख सकते हो 25 का वर्ग कितना होता है 625। क्लियर है? जैसे आप कितना है 35। बताओ लास्ट में क्या है 5। 5 का वर्ग कितना होता है 25। बताओ 3 से बड़ा क्या होता है 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 12। क्लियर है? थोड़ा बताओ ये कितना है 5 और 5 का वर्ग तो 25 होता है। लेकिन इसमें अगर इससे बड़ा क्या होता है 6 और बताओ 6 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 30। कोई डाउट? कर सकते हो ना आप लोग? और बताओ ये क्या है 25। आपको 5 के वर्ग हमेशा 25 तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो आगे आपका जो वर्ड दिया हुआ होता है उससे ज्यादा नहीं। बताओ 6 से बड़ा क्या होता है 7। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 42। क्लियर है? बताओ 95 तो 25 तो आना ही आना है। बताओ 9 से बड़ा क्या होता है 10 और 10 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9। बोलो क्लियर है? इसलिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। क्लियर है? लेकिन बताओ 11 से बड़ा क्या होता है 12 होता है। तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है 132। इतना आप लोग समझ पाए या नहीं, या अभी भी कोई डाउट रहा?
आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे बताओ, ये बताओ 100 से कितना जाता है, 15 जाता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225। बताओ आप 2 को हाथ से मान सकते हो, क्लियर है। अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 130, और 130 और 132, आप ऐसे भी देख सकते हो। बोलो कोई डाउट? आप लोग इतना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, और 5 का रूल आप लोग समझ पा रहे हो। जब जब आपको 5 दिख जाए तो आप कितनी जल्दी चीजों को समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड या 2 सेकंड का काम होगा। बोलो क्लियर है? कर सकते हो। तो अभी आप क्या सीख पाए? अभी आप सीख पाए 5 का रूल, क्लियर है। थोड़ा और आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक रूल और सीखा होगा, जैसे 11। आपको पता है 11 का वर्ग क्या होता है 121, 121। हाँ, आप देख पा रहे हो, ये रहा, क्लियर है। आप, मैं कहूं 111 का वर्ग मुझे बता तो आप बिल्कुल लिख पाओगे 1 2 3 2 1, क्लियर है। कैसे? अरे अभी तो मैंने सिखाया 100 से कितना ज्यादा 11, और 11 का वर्ग कितना होता है 121, मतलब 21, क्लियर है। अगर इसी में मैं 11 ऐड कर दूं तो 122, क्लियर है, और 122 और 123। बोलो क्लियर है? समझ पाए आप लोग? मैं आपसे कहूं तो 1 1 1 1, इसका वर्ग अगर आपको निकालना, क्लियर है, तो आप लिख पाओगे 1 2 3 4 3 2 1। आप लोग ये सोच रहे हो मैं इतना जल्दी कैसे? अरे कुछ नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है। कैसे? आप ये बताओ, ये क्या है 1 1 के कितने हैं? 2 डिजिट है, 2 अंक हैं। तो मैं कुछ नहीं 1 से लेकर के 2 तक गया और फिर आया डाउन, क्या है? जैसे 1 2 और 2 से फिर डाउन, तो 2 से डाउन क्या हो 1, क्लियर है। जैसे आप यहाँ ये कितने डिजिट है? तो आप लोग कहोगे सर ये 3 डिजिट है। अगर ये 3 डिजिट है तो आप जाओ पहले 1 2 3, फिर 3 से डाउन, क्योंकि 3 डिजिट है 3 तक जाना, तो मतलब 3 से नीचे क्या आ जाएगा 2 1, क्लियर। जैसे बताओ ये कितना है 1 1 1 1, कितनी डिजिट 4 डिजिट, तो आप जाओगे 1 2 3 4 3 2 1। कोई डाउट? जैसे एक और मैं आपसे पूछता हूँ 1 1 1 1 1, आप उसे कैसे निकाल पाओगे? करके देखो आप लोग। मेरे ख्याल से सब निकाल चुके होंगे। तो कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। बोलो क्लियर है? तो आप लोग इतना सब मेरे ख्याल से सारे लोग कर पाएंगे, क्लियर है। इसी आपको जो मैं सिखा रहा हूं इसी पर क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? एक बार क्वेश्चन आ गया था 1 2 3 4, यहां पॉइंट लगा 3 2 1, इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। क्या निकालना है? अधिक, क्लियर है। तो आप समझ पा रहे हो कि बताओ ये क्या लिखा है 1 2 3 4 3 2 1। आप इस मतलब इस सिंबल को देखोगे तो आपको ध्यान क्या आएगा, क्या कहां तक जा रहा है 4, मतलब ये कितनी डिजिट होगी 4, तो आप लिख लो 1 1 1 1, इसका ये क्या है 1, क्लियर है। बोलो कोई डाउट? लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कितनी डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, कितनी डिजिट बाद 2 डिजिट बाद, तो हमेशा वो कितनी 4 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, तो 4 डिजिट का भी तो रूट निकलेगा। तो बताओ ये कितने का हो जाएगा पॉइंट 2 अंकों बाद लग जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, क्लियर है। तो बताओ कितने अंक बाद 2, तो बताओ इससे क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 1.1, आपका आंसर कितना हो 1.1। बोले इतना सारे लोग समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। तो आप सारे लोग इतना समझ पा रहे होंगे। चलो यहाँ से थोड़ा और आगे से डालने की कोशिश करते हैं और चीजों को और थोड़ी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि हमें कभी भी चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लेना, बहुत ही जल्दी से करना है चीजों को। जैसे मैं आपको 3, 6, 9 इनका रूल समझाता हूँ। 3, 6, 9 जैसे मैं आपसे कहूँ 3 का वर्ग, तो आप कहोगे सर 0 है, ये हमेशा वर्ग में आप 0 आगे लाए। क्लियर है? मैं कहूँ आपसे 33 का वर्ग, अब आप सोचने लग जाओगे 33 का वर्ग कैसे निकालें। क्लियर है? 33 का कुछ नहीं करना, आप इसे लिखो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 0, 9। क्लियर है? आप ये बताओ डिजिट कितनी है? आप कहोगे सर 2 डिजिट है। तो कुछ नहीं करते, इसके इधर एक डिजिट छोड़ दो और यहां भी एक डिजिट। क्लियर है? आप ये बताओ अगर मैं 9 में से एक माइनस कर दूं तो आप बोलोगे 8 आएगा। क्लियर है? इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? 1 माइनस कर दूं। क्लियर है? और जो मैंने यहाँ माइनस किया उसे यहाँ क्या कर दो? आप प्लस कर दो। क्लियर है? तो बताओ 0 में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? 1089। क्लियर है? ऑसम। जैसे मैं आपसे पूछूं 333 कम वर्ग, आप इसका निकाल। क्लियर है? तो आप कैसे निकाल पाओगे? आप ये बताओ कि 3 का वर्ग मैंने अभी आपको बताया 09। क्लियर है? लेकिन ये डिजिट कितनी है? आप कहोगे सर ये 3 डिजिट है। अगर ये 3 डिजिट है तो आपको कॉलम छोड़ने हैं 2। कितने कॉलम? 2। यहाँ भी कितने? 2। देखो यहाँ 2 डिजिट थे तो हमें एक कॉलम और एक कॉलम, लेकिन यहाँ कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है, और 3 डिजिट है तो कॉलम कितने छूटेंगे? 2, 2। क्लियर है? बिल्कुल वही करना है जो मैंने सिखाया। क्या माइनस करना है? 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 8, 8। यहाँ क्या करना है? प्लस 1, 1। बोले इतना आप लोग समझ पाए तो आपका आंसर क्या होगा? 110889। तो आप सब लोग इसे कर पाओ। जैसे एक और करते हैं। क्लियर है? बताओ 3 का वर्ग कितना होता है? 0, लेकिन डिजिट कितनी है? आप कहोगे 5 डिजिट, तो आपको कितने अंक छूटने? 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो बताओ एक माइनस कर दो। 8, 8, 8, 1, 1, 1, 1। तो आपका आंसर कितना होगा? 11108889। क्लियर है? तो बोलो आप लोग इतना सीख पाए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना सारे लोग सीख पाए हो। कुछ नहीं करते, अगर आपको 3 का वर्ग पता है, 3 का वर्ग कितना होता है? 09। क्लियर है? तो आप कुछ नहीं करते, बताओ हमें 33 का निकलना, तो आप 09 करो। लेकिन डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, हमेशा एक कम करके लेते हैं। एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, कुछ नहीं करते। इससे अगर एक माइनस कर दूं तो 1, लेकिन इसमें अगर एक प्लस कर दूं तो 1। क्लियर है? बिल्कुल सही। बताओ डिजिट कितनी है? 3 है, तो यहाँ कितने अंक छोड़ने? 2, 2। क्लियर? मतलब 1 माइनस कर दिया तो 1, और 1 यहां से 1 प्लस कर दिया 1। क्लियर है? तो बोले इतना सारे लोग कर पाओगे? थोड़ा आगे और चलते हैं। अब आपको सिखाते हैं 6 का वर्ग। आप कहोगे सर 36 होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं 66 का वर्ग, फिर आप कैसे बताओगे? अरे बिल्कुल बता पाओगे। क्या बताओ? 6 का वर्ग होता है 36। क्लियर है? लेकिन ये डेट कितने हैं? 2 डेट हैं, लेकिन हमें तो यहाँ एक एक छोड़ना पड़ेगा, एक कम छोड़ दें। क्लियर है? बस वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? जैसे आप इसे निकाल के मुझे दिखाओ, मैं भी देखता हूं आप कितनी जल्दी निकाल पाते हो।
हो गया होगा मेरे ख्याल से। अरे कुछ नहीं करना था, 6 का वर्ग होता है 36। क्लियर है? चलो बताओ कितने डेट है? 3। तो 2 डेट यहाँ, 2 डेट यहाँ। क्लियर है? 1 माइनस कर दोगे तो 5 और 1 प्लस कर दोगे तो 4। क्लियर है? आप और भी आगे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इतना बहुत है आपके लिए। थोड़ा और आगे सकते हैं, जैसे ही मुझे निकाला 9 का वर्ग। क्लियर है? बताओ 9 का वर्ग कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। 9 81। लेकिन अगर मैं पूछ लूं आपसे 99 का, क्लियर है? तो आप कहोगे इस शहर बताओ 9 का वर्ग होता है 81, 81 होता है, लेकिन ये डेट कितनी है? 2 है, तो मतलब एक डेट यहाँ, एक डेट यहाँ। सेम कॉन्सेप्ट, एक अगर माइनस कर दूं तो 0 और एक प्लस कर दूं तो 9। क्लियर है? जैसे अगला आप मिलकर जरा करके दिखाओ। सब निकाल पा रहे होंगे? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। 81 बताओ कितनी डेट? 3 डेट। तो बताओ 2 अंक छोड़नी है, बताओ एक अंक माइनस कर दूं 0 0, बताओ 9। बोलो कर पाओगे या नहीं? तो मेरे ख्याल से इतना आप लोग सारे लोग कर सकते हो। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो आप लोग यहां तक सारे लोग कर सकते हो। तो आप लोग इतना सब सीख पाए। तो जो मैं आपको ये, आपको थोड़ा डाउट होगा पहले कॉन्सेप्ट में, जो मैं आपके लिए 50 बेस लिखा था। कैसे? कैसे? मैंने आपसे कहा था 56 का वर्ग, तो आप कह रहे थे कि बताओ आपने 6 का वर्ग मतलब 50 से कितना ज्यादा है? 6। तो 6 का वर्ग किया था। क्लियर? और इसमें 6 प्लस कर दिया था, किसमें? 25 में ही 6 प्लस कर दिया था। क्लियर है? तो बोलो ये हो गया था 36 और ये हो गया था 30। बोलो कोई डाउट? यही हुआ था। इसे थोड़ा समझाते हैं और यहां से आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्लियर है? जैसे आप ये बताओ, आप कुछ मत करो, आप देखो किसी को मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप ये बताओ मैंने ये 50 का 20 लिया है, तो बताओ ये 50 में कितना ज्यादा दिखा? आप कहोगे सर 6 ज्यादा दिखा। तो मैंने वही किया, 6 का वर्ग। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन भैया आप 100 वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? यही तो कर रहे थे हम। लेकिन मैंने आपको 25 सिखाया है, इस 25 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जब आपको जल्दी आंसर देना हो तो 25 आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस चीज को डिटेल में समझना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन बताओ मेरा एग्जैक्ट में बेस क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? लेकिन मैंने यहां बेस क्या लिया है? 50। बोलो यही लिया है या नहीं? लेकिन बताओ 100 से 50 कैसे आता होगा? आप सर कहोगे मैंने इसका आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्लियर है? और मैंने आधा कर दिया तो 50 का आधा क्या होता है? 50। 100 का आधा क्या होता है? 50। क्लियर है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको भी क्या कर दूं? आधा कर दूं, क्या कर दूं? तो आप लिख पाओगे 6 का वर्ग होता है 36। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 62। और इसका क्या करना है? 1/2। इसको आप काट सकते हो 31। बोलो समझ पाए या नहीं? या अभी भी कोई आपको डाउट रहा? मेरे ख्याल से अभी आप लोग नहीं समझ पाए हो। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 42। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो बताओ 50 से कितना कम? 8। तो 8 का वर्ग होता है 64। अगर मैं 25 से 8 माइनस कर दूं तो आप लिख पाओगे 17। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? समझ पा रहे होंगे? लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ी अच्छी तरह से लिखना चाहता हूं, ये आया कहां से, उसे मैं लिखना चाहता हूं,
तो उसे आप लोग समझो। यस, बताओ 50 से कितना कम था? 8, और 8 का आपको वर्ग लिखना है। क्लियर है? लेकिन मैंने जब 100 के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था इसी से 8 को माइनस, कोई डाउट? क्लियर है? बताओ ये तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 34। लेकिन हमें बताओ ये क्या करना होगा? 1/2, क्योंकि हम 50 पीस ले रहे हैं ना, 1/2। बस यहां भी आप लोग 1/2, तो आप देख रहे हो ये कितनी बार? 17 बार, तो 17 64। बोलो समझ पाए या नहीं? या अभी भी आपको कोई डाउट रहा? आप बताओ, अभी भी कोई डाउट है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो। क्लियर है? अब मैंने कहा था आपको, मैं आपको आज 1000 तक वर्ड सिखाऊंगा। कितने तक? 1000। लेकिन मैंने अभी इतना तो कहीं सिखाया है। क्लियर है? वो अब सिखाते। जैसे देखो आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना? कोई डाउट नहीं? अगर मैंने बेस को बताओ 100 मेरा एग्जैक्ट बेस होता है, अगर मैंने 100 की स्थान पर अगर मैं 50 बेस ले रहा हूं, तो बताओ 100 का मैंने कितना किया? आधा किया। क्लियर है? तो वही मैंने आधा किया यहाँ पे। बिल्कुल यही आपको ध्यान रखना, एग्जैक्ट बेस हमारा कितना होता है? 100 होता है, जो मैं परसेंट में आपको बहुत अच्छी तरह से और बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन आप लोग ये बताओ, मैंने 100 को कितना लिखा? 50, मतलब 100 का क्या लिखा? आधा। अगर मैं 100 का आधा ले रहा हूं तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, मतलब 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट वही रहना है। क्लियर है? अभी आप ठीक से नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा मैं आपको और समझाता हूं। जैसे आप इससे कितने ही बड़ा वर्ग आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो। जैसे कैसे निकाल सकते हो आप? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लोग बताओ 152 का वर्ग बताओ। आप सोच में पड़ गए होंगे 152 का वर्ग मैं कैसे निकालूं। क्लियर है? चलो हम बताते हैं। बस मुझे 152 का वर्ग निकालना है, तो पहले ये बताओ क्या मैं 100 बेस ले लूं? ऐसा नहीं। क्लियर है? चलो तो मैं बेस क्या ले लूं? इस जगह 150। हाँ, हमेशा बेस ऐसे ही लेते हैं। अगर 150 के नजदीक है 150, 200 के नजदीक है 200, 250 के नजदीक है 250। क्लियर है? चलो लेकिन आप बताओ कि 150 से कितना ज्यादा? आप लोग कहोगे सर 2 ज्यादा, तो आपको 2 का क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग लिखना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? लेकिन बताओ अब मैंने वही कॉन्सेप्ट अगर 102 में आप इसी 2 को अगर ऐड कर, क्लियर है? कोई डाउट? बोलो ऐसे ही करते हो ना आप लोग? तो आप लोग ऐसे करते हो तो आपको पता है 2 का वर्ग तो कितना होगा? 0,4 होगा ही होगा। लेकिन आप एक चीज को भूल गए, क्योंकि हमारा बेस इस जगह कितना है? 150। क्लियर है? और 150 का मतलब होता है कि इसका कितना? 1.5 गुना। 100 का कितना गुना? 1.5 गुना। या 1.5 गुने को आप कह सकते हो 3/2। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो ना, दोबारा से। अरे बताओ अगर मैं 100 को 150 बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसका 1.5 गुना होगा। अरे 1.5 गुने को कहते हैं 3/2। क्लियर है? अरे 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50, और 50 तिया 150, तो मतलब 100 का 1.5 गुना ही तो है ये। और 1.5 गुने को क्या कहते हैं? 3/2। मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 3/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कितने गुना लिया है? 3/2 गुना लिया है। क्लियर है? आप लिखो, बताओ ये कितना हो जाएगा? 154 मल्टीप्लाई 3/2। बताओ 2 से कितनी बार कट जाएगा? आप लोग कहोगे 77 बार, 77 बार। क्लियर है? और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो सेम आ जाएगा 04। बताओ 3 का 21 और 24 23। बोलो समझ पाए नहीं? या अभी भी आपके कोई डाउट रहा?
जिन्हें नहीं समझ में आया होगा ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपके लिए लिखूं 142, क्लियर है, आपको इसका वर्ग निकालना है, तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे? अरे वही सिंपल तरीका, बेस क्या है, 150 कर लोगे। क्लियर है, बताओ 150 से कितना कम दिखा आपको? क्या आप कहोगे 8 कम दिखा। कितना कम दिखा? 8, तो 8 का वर्ग होगा। इसी 8 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 142 माइनस 8। क्लियर है, लेकिन आप ये बताओ 150 कितने गुना है? 1.5 गुना है, और 1.5 गुने को क्या कहते हैं? 3/2। कोई डाउट? तो आप लोग कर पाओगे। बताओ ये तो हो जाएगा 64। बताओ इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो बताओ 144 इंटू 3/2, तो इससे कितनी बार कट जाएगा? 72 बार। और 72 3, अरे 3 दूनी 6 और 7 3 21, तो आपका आंसर कितना होगा? 21,664। बोलो अभी भी कोई डाउट रहा आपको? अरे कर सकते हो, नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा और समझाते हैं। जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया उन्हें थोड़ा और समझाते हैं। जैसे मैंने अभी लिया 194, 194, आप कैसे करोगे? अरे बताओ ये बीच क्या लेना पड़ेगा? इस बार आपको 200 लेना पड़ेगा या नहीं? पहले ये बताओ। अब आप 150 से तो नहीं कर सकते ना। 150 बताओ 200 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का वर्ग। लेकिन अगर इसी में से मैं 6 माइनस कर दूं, बोलो क्लियर है? अभी अरे आपको कोई डाउट है? क्लियर है, अगर इसी में से मैं 6 इसी को माइनस करूं, लेकिन आप भूल गए मैंने बेस क्या लिया है? 200। अरे 100 का 200 कितने गुना है? 2 गुना है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? 2 गुना। क्लियर है, तो आप लिख पाओगे ये 36 हो जाएगा। क्लियर है, और इसमें से आप 6 माइनस कर दोगे तो 188, इसका कितने गुना? तो आप लिख पाओगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 और 1। कोई डाउट? अभी बोलो, अभी समझ पाए? नहीं समझ? और लिखते हैं। अब ये बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 262 का वर्ग निकालना है। अब ये बताओ आप लोग कैसे निकाल पाओगे 262 का वर्ग? देखो अपने आप निकालोगे जरा, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। हो गया होगा। जो लोग नहीं कर पाए उन्हें फिर से समझाता हूँ। बताओ इस बार आप बेस क्या लोगे? किसके नजदीक? तो आप लोग कहोगे सर इस बार ये 250 की नहीं, 250 की नहीं। क्लियर है? अरे 250 से कितना ज्यादा? आप लोग कहोगे सर 12 ज्यादा, तो 12 का वर्ग। और इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूं, क्लियर है, तो आप कहोगे 274। क्लियर है? अरे अलग करके लिखना पड़ेगा ना, इतना समझ गए कर लोगे ना इतना? वैसे 262 प्लस, क्लियर है? लेकिन आप ये बताओ कब मैंने 250 बेच लिया है, कितना बेच लिया है? 250। अरे 100 का 250 कितने गुना है? तो आप कहोगे 2.5 गुना है। कितने गुना है? 2.5 गुना। अरे स्केलिंग फैक्टर कितना दिख रहा है आपको? 2.5 गुना दिख रहा है। अगर ये 2.5 गुना दिख रहा है तो 2.5 को हम क्या कहते हैं? आप या तो यहाँ 2.5 लिख लो। अगर 2.5 को अगर आप थोड़ा और अच्छी तरह जानते हो तो 5/2। अरे 2.5 अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
अरे 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना हो गया 5/2, और 5/2 को क्या कहते हैं 2.5, 2.5। क्लियर है? बोलो समझ पाए या नहीं? क्लियर है? बताओ ये कितना हो जाएगा 144। क्लियर है? बताओ इन दोनों को जोड़ो जरा, 4 7 2। क्लियर है? लेकिन हमें इसका कितना करना है 5/2 टाइम। क्लियर है? बताओ 1 3 7 मल्टीप्लाई करो तो बताओ 5 7 35 होता है, 5 15 होता है, 5 और 1 6 होता है, 1 4। सिर्फ हमें कितने पे लिखने पड़ते हैं 2, तो इसे एक को क्या कर दोगे प्लस, तो 1 8 6 4। बोलो अभी समझ पाए या नहीं, या अभी भी कोई आपको डाउट था? आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते तो एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन होगा। जैसे आपको निकालना है 545 का, आप मुझे इसे करो। तो क्या होगा, चलो मैं एक बार और बताता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जल्दी से चीजों को खत्म कर। जैसे आप ये बताओ कि ये कितना, अब बताओ बेस क्या लेगा। अरे आप सिंपल सा कहोगे सर आप बेस लो 550। क्लियर है? अरे इतना ही तो लेंगे ना, तो 550 से कितना कम है ये, अरे आप कहोगे सर ये 5 कम है, तो 5 का वर्ग। क्लियर है? चलो अगर मैं इससे 5 माइनस कर दूं तो 440। क्लियर है? लेकिन ये 550 100 का कितने गुना है, आप कहोगे 5.5 गुना है, और 5.5 गुना है तो 5.5 का मतलब क्या होता है 11/2। अरे 11/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5.5। सॉल्व करो 2 से, तब 27 में 54 होता है ना, सॉल्व करो, बताओ 0 ऐसे कर दो 25, 7 22 और 7 33। क्लियर? तो आप लिख पाओगे तो मेरे ख्याल से आप लोग आज इन चीजों को समझ पाए होंगे। आज आप वर्ग पूरा समझ पाए होंगे और कर लोगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आज आप वर्ग 1 से लेकर के 1000, मतलब मैंने भी 545 तक पहुंच गया हूँ। अरे आगे आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तरीका आपको सिखा दिया। हर क्वेश्चन को मैं करा के नहीं दिखा सकता, इसलिए आप जो भी बचे हुए हैं यहाँ से आगे आप खुद करें। क्लियर है? तो यहाँ से आगे आपको फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। बगैर मैजिक क्वेश्चन में थोड़ा और कराऊंगा, थोड़े लैंग्वेज टाइप थोड़े जो क्वेश्चन आ जाते हैं उन्हें थोड़ा और कराना है अभी आपको, क्योंकि वर्ग अभी खत्म नहीं हुआ। आप समझते इतने वर्ग नहीं है, अभी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो कल यहाँ से आगे आपको कल करा, लेकिन आपको जाने से पहले सभी आप लोग इस चैनल को मैथ्स बाय कामिक सर, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। रोजाना मैं एक वीडियो डाला करूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ जैसे ही आपको मतलब पहला दिन था लाइव क्लास का, थोड़ी मतलब मुझे भी थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज कर लेंगे। आप बताना जरा आपको आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ से आगे आपको कल मिलते हैं। तो लॉकडाउन में सभी घर रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।